जय हिंद साथियों, मैं ममता मीना, पूर्व विधायक चाचौड़ा, जिला गुना और मध्य प्रदेश से। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। अभी जो दिल्ली में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शांतकालिक जो भी समाचार पत्र निकलते हैं उनके माध्यम से मैंने देखा, और बच्चे अलग अलग जगह से अपनी बात को रख रहे हैं, वो भी देख रही हूँ। और वहां की दिल्ली पुलिस की जो सरकार के माध्यम से जो तानाशाही चल रही है उसको भी मैं देख रही हूँ कि अपने आने वाले कल के लिए बच्चों को क्या सड़कों पे उतरना पड़ेगा। ये दिन भी हम सबको देखना पड़ेंगे, क्योंकि कभी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। कई कॉलेज बंद हो रहे हैं, कई स्कूल बंद हो रहे हैं। अब आज हमारे नीट पेपर की जो लीक का मामला है, मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मैं कहना चाहती हूँ बच्चों की ओर से, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। भाई आपको इस्तीफा देने में क्या दिक्कत है? भाई आप पेपर लीक हो रहा है, बार बार हो रहा है पेपर लीक, तो अगर अभिजीत दीप के और उनकी पूरी साथी लोग अगर ये इस बात को उठा रहे, इस मुद्दे को उठा रहे, तो आपको बिल्कुल दे देना चाहिए था। और मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, सोनम वांगचुक को मतलब इस तरह से ले जाके, इस तरह से वो कितना आज 21 दिन 22 दिन तक वो अनशन पे लगातार रहे, तो कोई भी केंद्र सरकार की ओर से उनके पास जाते, और खुद प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने की बजाय सोनम वांगचुक जी के पास जाना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था, और दीपके जी से भी कहना चाहिए था, और उनकी पूरी टीम से भी कहना चाहिए था कि आप चिंता मत करो, क्योंकि लगातार पेपर लीक होते रहे, कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी, हमारे सिस्टम में खराबी है। और अगर आप सब लोगों की, अगर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री की, अगर आपको इस्तीफे की अगर आप बात कर रहे हो, तो बिल्कुल हम इस्तीफा देंगे। जब आप बढ़ चढ़कर इतना बोलते हो तो इतनी सी बड़ी बात बोलने में क्या दिक्कत थी? अभी आप आज संसद के बाहर खड़े होके बोल रहे कि 28 तक युवा होता है, 56 साल का युवा नहीं होता। अरे ये क्या है भाई? आप हमने भी कभी नहीं देखा 56 इंच का सीना। अब ये चीज भी तो हम सुन रहे हैं इतने दिनों से। तो इस तरह की बात देखो, अगर कोई युवा की अगर बात को उठा रहा है, आज कितने फिल्म स्टार आए, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए विजय जी, और हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे अरविंद केजरीवाल जी आए, संजय सिंह जी आए, मनीष सिसोदिया जी आए, अतिशी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी आई, अखिलेश यादव जी समर्थन कर रहे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ में उनकी पत्नी भी, और सभी लोग जगह जगह पूरे फिल्मी स्टार, पूरा देश में पता नहीं आज ऐसा माहौल है। और आज हमारे युवाओं को अपने भविष्य के लिए लड़ना पड़ रहा है। और आज मैंने सुना संसद में जो जिन लोगों को जो उसमें मतलब मौत हो जाती है, श्रद्धांजलि देते हैं, तो उसमें हमारे जो नीट पेपर के उसमें हमारे बच्चों की जो मौत हुई उसमें उल्लेख नहीं किया गया कि हमारा आने वाला कल हमारे बच्चे है, हमारा भविष्य है, आज उसके लिए वो लड़ रहे हैं, उनके बारे में आपको चिंता नहीं है? अगर ये आने वाला कल हमारे बच्चे, हमारा भविष्य है, और अगर हमारा बच्चा, कहते हैं ना कि अगर वो जब नीट के पेपर हो या और कोई भी पेपर हो, हमारे बच्चे रात को 3-3 बजे का अलार्म लगा के पूरी रात पढ़ते हैं, और बच्चे नहीं पढ़ते हैं, उसके साथ साथ बच्चे नहीं जागते, उसके साथ साथ हमारे माँ बाप भी जागते हैं। वो उठ के देखते हैं कि हमारा बच्चा अभी तक पढ़ रहा, के सुबह की 4 बज गई, 5 बज गई, 6 बज गई, सुबह की 7 बज गई, हमारा बच्चा अभी तक पढ़ रहा। बच्चे ही नहीं पढ़ते, माँ बाप भी पढ़ते हैं। और उसके आप इस तरह का ये घिनौना जो कृत्य है, इसमें आपको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और हमारे बच्चों को इस तरह से नहीं रोकना चाहिए। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, आप देख रहे हो, आप अभी तक देख रहे हो पुलिस लाठीचार्ज। अगर बच्चे ना, आप बच्चे देखे कितने शांतिपूर्ण तरीके से वो पूरा मार्च कर रहे हैं। अगर संसद पे वो गए तो पूरी उन्होंने पुलिस की गाड़ी नहीं तोड़ी, न कोई दुकानें तोड़ी, कुछ नहीं, एक शांतिपूर्ण तरीके से वो जा रहे हैं। और उसके बाद आप संसद में जाने से उनको रोक रहे हैं। आप मौके पे जाने की बजाय, जो अभी इतने सब लोग नेता लोग गए हैं, तो आप मौके पे न जाते हुए आप उनको रोक रहे हैं, उनकी आवाज को दबा रहे हैं। तो मेरी मांग है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। नहीं तो और दूसरे देशों की भी अपन ने सुन रखी है कि वहां का जब यूथ जागा है, तो प्रधानमंत्रियों को और मंत्रियों को और मुख्यमंत्रियों को भी अपने घरों को छोड़ के भागना पड़ा है। देश में ऐसी इमरजेंसी जैसी स्थिति न बने, मैं कहना चाहती हूँ। क्योंकि आज की तारीख में तो बच्चों को साथ में जो अत्याचार पुलिस कर रही, जो लाठियां बरसा रही है, अपने युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। नीट का पेपर बार बार लीक हो रहा है, वो तो आप नहीं रोक रहे। एसआईटी की टीम गठित आप कर देते हैं, लेकिन अभी पिछली बार की एसआईटी टीम की कोई अभी तक तो कोई जानकारी हमारे पास आई नहीं है कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई करी।
और उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। आप शिक्षा मंत्री जी पूरे जिम्मेदार है, उनके नीचे के अधिकारी जिम्मेदार है। और आपको स्वतः ही धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था कि मैं ये विभाग नहीं चला पा रहा हूं, मैं बच्चों के साथ उनका भविष्य का सुरक्षित नहीं रख पा रहा हूं। ये नीट का पेपर जो बच्चे बहुत कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करके वो पेपर देते, आपने दूसरी बार पेपर करा लिया, लेकिन जो पहले जिनने पेपर दिया था, जो ईमानदारी से जो तैयारियां कर रहे थे, आपने बड़े बड़े लोग जिनके पास ज्यादा पैसा था उनने तो नीट का पेपर खरीद लिया। जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे थे, आज आपने उनके भविष्य के साथ जो कुठाराघात किया, उनके साथ आपने उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो लाठियां बरसा रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप वाकई में अगर आप देश के लिए अगर आप सोचते हो, देश की बात अगर आप करते हो, नहीं तो आप अगर आपको कुर्सी से प्रेम है तो आप पर भैया वो इमरजेंसी लगा दीजिए पूरे देश के अंदर और एक छत्र राज्य चलाओ। नहीं तो आज देश के लिए आज युवा उठा है, पूरे सभी अलग अलग पार्टियों के सभी नेता लोग उठे हैं, पूरे फिल्मी स्टार उठे हैं, सभी लोग उन देश के युवाओं के भविष्य के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप भी उठिए, और नहीं तो देश के हमारे आने वाले कल को आप सुरक्षित नहीं रख पाते हो। आप हमारे भगवान सुरक्षित नहीं है, हमारे राम लला के यहाँ चंदा चोरी हो रही, भगवान सुरक्षित नहीं। अभी तक आपने सदन में आपको माफी मांगना चाहिए, देश के अंदर देश के बच्चों से माफी मांगिए और उसके बाद आप भगवान से भी माफी मांगिए। और ये चंदा चोरी आप ये अपने जो लोग कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी आप सजा दीजिए। आप सोनम बाम चुक तो आप उठा के ले गए, और अभी तक चंदा चोरी वालों को इतनी देर आपने इतना टाइम लगा दिया, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे थे, और अभी तक उनको भगवान को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं आप। और अभी अब तक सदन में आपने नहीं बोला है, तो आप सदन में बोलिए, पूरे देश से माफी मांगिए, हमारे बच्चों से माफी मांगिए। ये मैं कहना चाहती हूँ। शिक्षा व्यवस्था अगर सही नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। हमारे बच्चे चाय नहीं बेचेंगे, हमारी बड़ी बच्चियों को मार रहे हैं, बच्चियों के हाथ पैरों में चोटें लग रही है। ये कोई तरीका है क्या? आपकी पुलिस इस तरह कार्रवाई कर रही है, आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए। क्योंकि आप बच्चे जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे, कोई बड़े आदमी का फोन आया, उसके बाद बच्चों पे अन्धाधुंध लाठियां चार्ज की, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके गए। ये नहीं होगा और ये होना भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप जल्द से जल्द या तो देश से माफी मांगिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दीजिए, दिलवाइए जल्द से जल्द। ये आपके हाथ का काम है, और अगर आप देश के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपको ये करना चाहिए। मेरा सुझाव है। जय हिंद, जय जय श्री राम।